तो दोस्तों 3 कंपनीज में मैंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की है। लगभग 2 लाख रुपए मैंने इन 3 कंपनीज में मिलाकर डाले हैं। तो इन कंपनीज की ब्रीफली डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो कंपनीज में नई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर सकूं, और जिन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ वहां से मैं आपका पोर्टफोलियो, मैंने अपना स्टॉक्स का आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से एक अपनी अपडेटेड जो मेरा पोर्टफोलियो उसकी वीडियो में बनाऊं। तो आज जो मैंने 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, क्यों इन्वेस्ट किया है, किस पर्पज से इन्वेस्ट किया है, सारी चीजें बात करेंगे। 3 स्मॉल कैप कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी में मैंने अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया है 2 इंस्टॉलमेंट में। पहला मैंने यहां पर 789 रुपीज के आसपास पैसे डाले थे, और कुछ पैसे मैंने 960 रुपीज के आसपास यहां पर इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ओवरऑल अभी 850 के आसपास की एवरेज मेरी यहां पर इस शेयर में है। आज 3% के आसपास गिरावट थी। कंपनी काम क्या कर रही है, तो मेजरली सोलर कंसल्टिंग के काम में है। ये ईपीसी प्रोजेक्ट उठाती है, और उसके अलावा ईवी मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत ज्यादा उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। रिक्वायर्ड अप्रूवल्स मिले हैं, लेकिन मेजरली अभी सोलर की ईपीसी पे ये कंपनी काम कर रही है, और ईवी लीजिंग पे ये कंपनी काम कर रही है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग में 3 व्हीलर्स बनाने का बात चल रही है, तो अगर वो सक्सेसफुल होता है आने वाले टाइम में ये कंपनी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। अब अगर इसकी हम रिटर्न्स यहां पर देखते हैं, अगर इसका यहां पर हम इसकी सेल्स देखते हैं, तो अच्छी ग्रोथ यहां पर इसने सेल्स में दिखाई है। देख सकते हैं आप 144 से लगभग 200 करोड़ के आसपास सेल्स हो गई है। 8 करोड़ से बढ़ के क्वार्टरली अगर हम देख रहे हैं 18 करोड़ के आसपास क्वार्टरली नंबर्स हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे 3-4 सालों में मैसिव ग्रोथ सेल्स में है। 60 करोड़ से 686 करोड़ की सेल है। 2-3 करोड़ से इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ के 54 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो प्रॉफिट्स में भी अच्छा उछाल है। शेयर जो है एक मल्टी बैगर शेयर ऑलरेडी बन चुका है। 1 साल में 144% की, और 3 साल में 243% के रिटर्न्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में रिटर्न्स नहीं देगा। उसके रीजंस देख लेते हैं। एक तो ऑलरेडी कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं वो 1000 करोड़ से ज्यादा के हैं। कंपनी ने जो अपनी रिसेंटली इनकी जो मीटिंग हुई थी, जो इनकी एनालिस्ट कॉल हुई थी, उसमें एस्टिमेट दिया है कि इस बार के जो इनके रिजल्ट्स हैं वहां पर ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू इस साल में क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके एस्टिमेट अगर आप देखते हैं लगभग 600 करोड़ के आसपास का इनकी सेल्स है। 300 से 400 करोड़ की सेल्स का एस्टिमेट कंपनी ने Q4 में दिया है। तो लेट्स सी कि वो एस्टिमेट जो कंपनी ने दिए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। इसके साथ साथ रिसेंटली भी काफी ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। यहां पर आप देखेंगे 520 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इसके पहले भी एक ऑर्डर यहां पर कंपनी को मिला था। तो एक तो ऑर्डर्स अपकमिंग काफी अच्छे हैं। मोनोपोली है इनका, जो सोलर में एक पर्टिकुलर पार्ट ये बनाते हैं सिंगल एक्सेस ट्रैकर, उसमें इनकी मोनोपोली है। वो इंडिया में कोई और कंपनी नहीं बना रही है। तो वो एक इसको एडेड एडवांटेज मिल जाती है सोलर पैनल में। और अगर आने वाले टाइम में ईवी के काम में जाती है तो इनको एक फायदा यहां पर डबल मिलने वाला है। जो ब्लू स्मार्ट कैब है उसके जो ओनर्स हैं, उसके जो प्रोमोटर्स हैं, और इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो सेम हैं। तो ईवी का काम उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। ब्लू स्मार्ट की जितनी भी कैब्स आप देखेंगे वो सारी ईवी बेस्ड यहां पर चलती है। तो ये कंपनी अगर वहां पर ईवी में ग्रो करती है, जो कि पोटेंशियल है, क्योंकि इसके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने ऐसी एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी सेटअप की हुई है, तो वहां से इस कंपनी को फायदा मिल सकता है। तो पहला तो अभी ट्रिगर आपको Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो कंपनी क्या बोल रही है अपने एनालिस्ट कॉल्स में और क्या डिलीवर कर रही है, उसका एक अच्छा मैसेज मिलेगा Q4 में इसमें। और आने वाले टाइम में भी इससे आइडिया मिलता है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारे इमर्जिंग सेक्टर्स में ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है जो भी, ये कंपनी भी इमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है, जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कंपनी काम क्या कर रही है, तो ये मेजरली कंपनी स्मार्ट मीटर सॉल्यूशन की बिजनेस में काम कर रही है। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स बना रही है। सिंगल फेज मीटर्स जो आपके घरों में लगते हैं, 3 फेज मीटर्स जो आपके कमर्शियल मीटर्स होते हैं उसमें लगते हैं। इसके अलावा प्रीपेमेंट मीटर्स, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट, इसके साथ जो भी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो कंपनी ये साथ में करती हुई नजर आ रही है। और ये जो स्मार्ट मीटर की अपॉर्चुनिटी इंडिया में इस वक्त है, ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर भी कर रही है मीटर्स, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें ओल्ड मीटर्स हटके, जो हमारे मैनुअल मीटर्स थे वो हटके स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, उसके ऑर्डर्स भी इस कंपनी को लगभग 2-3 हजार करोड़ के ऑर्डर्स अभी की पाइपलाइन इसके पास ऑलरेडी यहां पर है।
अगर हम यहां पर इसके रिजल्ट्स पे बात करेंगे, अभी जो पॉजिटिविटी है वो उसके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, लेकिन 2024 में ये पूरी उम्मीद है कि ये जो काम है स्मार्ट मीटर का ये बहुत तेजी से शुरू होगा और वो इसके रिजल्ट्स में आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसने लगभग डबल अपने प्रॉफिट्स कर लिए हैं पिछले एक साल में, और सेल्स में भी एक मैसिव ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहां पर इसके ऑर्डर वैल्यूज की बात करें तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अभी ये यहां पर भी कंपनी का यही मानना है कि अभी आप अगर देखेंगे 20,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इसको मिल चुके हैं। 16,000 करोड़ के आसपास के स्मार्ट मीटर्स लगाने के ऑर्डर्स हैं, जिसमें से 7 ऑर्डर्स मिले हैं 7 अलग अलग स्टेट्स में। 16,000 करोड़ वर्थ के ऑर्डर्स लगेंगे। अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स फुलफिल होंगे या ज्यादा भी टाइम हो सकता है, तो इसलिए आप उसको डिवाइड करके मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में 2-2,500 करोड़ तक की रेवेन्यूज इसके हो सकते हैं, यानी कि यहां से डबल रेवेन्यूज इसके हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 27 से 30 मंथ्स का टाइम है, तो यानी कि 2.5-3 साल की विजिबिलिटी ग्रोथ की यहां पर इसको दिख रही है। 2025 और 26 की 2500 करोड़ का टारगेट है इनका नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ का। तो कंपनी यहां पर लगभग 2.5 गुना ग्रोथ की बात यहां पर कर रही है अगर हम सेल्स की बात करते हैं। हालांकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 117 के आसपास है, तो अगर हम 2.5 गुना सेल्स को एस्टिमेट कर लें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 40-45 के आसपास यहां पर आ सकता है। तो इसीलिए यहां पर मुझे लगता है कि ये कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छा करेक्शन आया हुआ है। 344 रुपीज से 232 रुपीज के आसपास इसका करेक्शन है। तो यहां पर दो लेवल्स मुझे यहां पर नजर आते हैं। एक तो 210 से 220 के लेवल्स हैं, और आप देखेंगे 6 महीने से इसका शेयर इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है, 200-220। तो ये जो लोअर एंड है 210 के आसपास, वहां पर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पर नजर आती है, और इसलिए इस कंपनी में भी मैं यहां पर इन्वेस्ट किया है अभी। इसके अलावा तीसरी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट लेने वाली कंपनी है शक्ति पंप्स। तो ये कंपनी पे हमने 1,000 रुपए के आसपास बात की थी, मैंने 1,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। तो यहां पर भी जो गवर्नमेंट की सोलर पैनल की स्कीम है उसके बेनिफिट इस कंपनी को मिलने वाला है। यहां पर आप देखेंगे 500 करोड़ के आसपास की सेल्स है, 45 करोड़ के प्रॉफिट्स हुए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें आपको 500 करोड़ के आसपास की सेल्स नहीं होने वाली, जो कंपनी ने एस्टिमेट दिया उसके हिसाब से 300-350 करोड़ की सेल्स होगी। तो उसके बाद भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा सेल्स, और आने वाला एक साल में भी इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छी नजर आती है। तो ऑर्डर बुक यहां पर अगर हम देखते हैं एक एस्टिमेट लेने के लिए, यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग 2250 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स इसके पास हैं, और इसके साथ साथ ये कंपनी भी ईवी में एक्सपेंशन प्लान कर रही है। तो यहां पर जो इमर्जिंग सेक्टर्स की ये कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 कंपनीज हैं जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नजर आती है मुझे। तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी की इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं उसका बेनिफिट उठाने वाली ये कंपनीज है। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में एक अच्छे रिटर्न ये कंपनीज दे सकती है। हालांकि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जो वादे किए हैं कंपनीज ने वो फुलफिल होते हैं नहीं होते हैं, वो सारी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इन कंपनीज के फ्यूचर रिटर्न्स। तो हाई रिस्क जो मैंने अपना शेयर, जो अपनी होल्डिंग का जो हाई रिस्क पार्ट है वो मैंने इसमें लगाया, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए इन कंपनीज में मैं आने वाले और 6 महीने में अगर यहां पर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के और इन्वेस्ट मैं यहां पर करने वाला हूं। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ आप लोगों से डिस्कशन के पर्पज से, आपको बताने के लिए कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट कहां कैसे कर रहा हूं, इस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।